गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, दिस इज़ सविता पाठक। आज की वीडियो क्लास में हिंदी की पाठ्य पुस्तक आरोह है कि गद्य खंड का फर्स्ट चैप्टर नमक का दरोगा स्टार्ट करते हैं। नमक का दरोगा मुंशी प्रेमचंद द्वारा रचित है। सबसे पहले हम मुंशी प्रेमचंद का जीवन परिचय रीड करते हैं। मुंशी प्रेमचंद का मूल नाम धनपत राय था। इनका जन्म सन 1880 में लम्हे गांव उत्तर प्रदेश में हुआ था। मुंशी प्रेमचंद की जो प्रमुख रचनाएं हैं वो इस प्रकार है: सेवा सदन, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, निर्मला, कायाकल्प, गबन, कर्मभूमि, गोदान, सोजे वतन, मानसरोवर आठखंड में, गुप्तधन कहानी संग्रह, करबला, संग्राम, प्रेम की देवी, नाटक, कुछ विचार, विविध, प्रसंग, निबंध संग्रह है इनके। मुंशी प्रेमचंद की मृत्यु सन 1936 में हुई थी। आगे देखिए, प्रेमचंद हिंदी कथा साहित्य के शिखर पुरुष माने जाते हैं। कथा साहित्य के इस शिखर पुरुष का बचपन अभाव में बीता। स्कूली शिक्षा पूरी करने के बाद पारिवारिक समस्याओं के कारण जैसे तैसे बीए तक की पढ़ाई की। अंग्रेजी में एमए करना चाहते थे, लेकिन जीवन यापन के लिए नौकरी करनी पड़ी। सरकारी नौकरी मिली भी, लेकिन महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन में सक्रिय होने के कारण त्यागपत्र देना पड़ा। राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़ने के बावजूद लेखन कार्य सुचारू रूप से चलता रहा। पत्नी शिवरानी देवी के साथ अंग्रेज़ों के खिलाफ आंदोलन में हिस्सा लेते रहे। उनके जीवन का राजनीतिक संघर्ष उनकी रचनाओं में सामाजिक संघर्ष बनकर सामने आया, जिसमें जीवन का यथार्थ और आदर्श दोनों था। ये होता है मुंशी प्रेमचंद का जीवन परिचय कंप्लीट। अब जो मुंशी प्रेमचंद द्वारा रचित कहानी है नमक का दरोगा, इस कहानी में लेखक क्या बताना चाह रहा है या इसकी कथावस्तु कथांक क्या है, इसके बारे में देखिए। यह दी गई कहानी नमक का दरोगा प्रथम प्रकाशन 1914 ईस्वी में हुआ था। प्रेमचंद की बहुचर्चित कहानी है, जिसे आदर्शोन्मुख यथार्थवाद के एक मुकम्मल उदाहरण के रूप में देखा जा सकता है। कहानी में ही आए हुए एक मुहावरे को ले ले तो यह धन के ऊपर धर्म की जीत की कहानी है। धन और धर्म को हम क्रमशः सद्वृत्ति और असद्वृत्ति, बुराई और अच्छाई, असत्य और सत्य इत्यादि भी कह सकते हैं। कहानी में इनका प्रतिनिधित्व पंडित आलोपीदीन और मुंशी वंशीधर नामक पात्रों ने किया है। ईमानदार कर्मयोगी मुंशी वंशीधर को खरीदने में असफल रहने के बाद पंडित आलोपीदीन अपने धन की महिमा का उपयोग कर उन्हें नौकरी से मुअत्तल करा देते हैं, लेकिन अंत सत्य के आगे उनका सिर झुक जाता है। वे सरकारी महकमे से बर्खास्त वंशीधर को बहुत ऊंचे वेतन और भत्ते के साथ अपने सारी जायदाद का स्थायी मैनेजर नियुक्त करते हैं।
और गहरे अपराध बोध से भरी हुई वाणी में निवेदन करते हैं। परमात्मा से यही प्रार्थना है कि वह आपको सदैव वह नदी के किनारे वाला विमुरोवत उदंड किंतु धर्मनिष्ठ दरोगा बनाए रखे। कहानी के इस अंतिम प्रसंग से पहले तक की समस्त घटनाएं प्रशासनिक और न्यायिक व्यवस्था में व्याप्त भ्रष्टाचार तथा उस भ्रष्टाचार की व्यापक सामाजिक स्वीकार्यता को अत्यंत साहसिक तरीके से हमारे सामने उजागर करती है। ईमानदार व्यक्ति के अभिमन्यु के समान निहत्थे और अकेले पड़ते जाने की यथार्थ तस्वीर इस कहानी की बहुत बड़ी खूबी है। किंतु प्रेमचंद इस संदेश पर कहानी को ख़त्म नहीं करना चाहते, क्योंकि उस दौर में वे मानते थे कि ऐसा यथार्थवाद हमको निराशावादी बना देता है। मानव चरित्र पर से हमारा विश्वास उठ जाता है। हमको चारों तरफ बुराई ही बुराई नजर आने लगती है। उपन्यास शीर्षक निबंध से इसलिए कहानी का अंत सत्य की जीत के साथ होता है। यह होता है नमक का दरोगा पाठ का परिचय कंप्लीट। कल की क्लास में हम इस चैप्टर को रीड करेंगे।